ये देखें हमने डिश आउट कर लिया इसको और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त बेहतरीन लग रहा है ये और एकदम बेहतरीन है माशाल्लाह से। हाँ, ऐसी बनाएं और ऐसी खाएं, मज़े ले लेंगे और मज़ा आने वाला है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे कि पता है रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, बड़ा बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। तो मैंने सोचा चलो घर में भी मैं दाखिल हुआ तो कुछ आज स्पेशल चीज़ कुछ बना ली जाए। तो स्पेशल चीज़ बनाने के लिए तो मैंने सोचा अभी बेकरी गया, बेकरी से मैंने डबल रोटी ख़रीदी। डबल रोटी ख़रीदने के बाद घर लेके आया हूँ और घर लाने के बाद अब मैंने सोचा कुछ आलू के अंदर कुछ सिंपल जैसे कल्प सैंडविच बनाए जाएँ और उसको एकदम नए डिफरेंट स्टाइल में बनाए जाएँ और बनाने का आसान तरीका बिल्कुल से वो बताएंगे। और आज बहुत सी इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें दिखाने वाला है। ये हमारा किचन तो नया देखा होगा। अच्छा, मैं ये दिखा रहा था आपको चाट मसाला हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, मेरे पास कमेंट्स में आया था, पूछा गया था चाट मसाला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप। और ये जो है ना, ये हमें मिला है इम्तियाज़ से और बहुत लजीज़ है और बहुत जायकेदार है, टेस्टी फुल है। तो अभी चलें आए, हमने आलू बॉयल किए थे। बॉयल करने के बाद ये हमने इधर कमरे में रखे हैं और ये इंशाल्लाह इसको छीलते हैं और छीलने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं तो इंशाल्लाह सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आलू हमने छील लिए, बस इनका हम पेस्ट बना लेंगे आलूओं का ऐसे करके। अच्छा, इसमें कुछ मसाले जो डालने जा रहे हैं वो मसाले आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाल मिर्च है और ये गरम मसाला है और ये ज़ीरा है। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे, वो मैंने जो कि आपको दिखा दिया था। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है इसके अंदर। हाँ, और थोड़ी अजवाइन भी डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये चिकन जो है ना, रात का सालन जैसे बच जाता तो हम उसकी बोटियाँ इकट्ठी कर लेते थे। मैंने पहले भी आपको काफ़ी वीडियो दिखलाई है इसके ऊपर। तो ये हमने उसकी बोटियाँ एकदम से उसकी वो रेशा बना लिया था इसका। ठीक है, अब ये जो आलू हम इसको पेस्ट बना के फिर इसके अंदर ये मसाले ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी ये वाली मिर्च जो है ये इसके अंदर निकालेंगे। ये हम लोग जो है ना वहाँ से मंगवाई थी, हमने कहीं से बाहर से मंगवाई थी। बाहर ये पाकिस्तान में मिलती है मगर वो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर नहीं है उसकी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिर्चें निकल जाती है, कुटी कुटी बनती है ये। तो ये बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए, ये हमने बेहतरीन करके इसको मैच कर लिया। इसको एकदम से हाथों की मदद से ना हमने इसको बेहतरीन करके कर दिया था। इसके अंदर सारी चीज़ें मिला दी जो मैंने आपको बताया था। तो अब हम ये डबल रोटी के देखिए अब लगाने जा रहे हैं, ये है केचप। अच्छा, इसमें अभी हमने लगाना शुरू करा है ये हल्के हल्के, मैं आपको इसका पूरी तफसील बताता हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये मायनीस भी हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली मायनीस यूज़ कर रहे हैं, मायनीस हल्की हल्की लगा रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। और डबल रोटी हमने सादी ली है। हाँ, सही है, और ये बेहतरीन लगेगी। अच्छा, ये हमने घर में चटनी बनाई थी, मीठी चटनी है। ये स्पाइसी भी है और मीठी भी है, इसमें मिठास है, बहुत बेहतरीन जायकेदार है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगा, पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर दी हुई है मगर इसकी दोबारा दूंगा रेसिपी। ठीक है, अब हम ये कैसे कैसे लगाते हैं ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। सही है, ठीक है। ये देखें, हमने इसके ऊपर एक के ऊपर मायनीस और केचप लगाया और ये वाली चटनी लगाई। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसके ऊपर हमने पेस्ट लगा लिया अपना जो आलू और चिकन का हमने जो बनाया था। अब इसके अंदर बनाने के बाद अब इसको अब हम ऐसे करके ये देखें, क्योंकि मैं अकेला बना रहा हूँ तो थोड़ी सी परेशानी है। इसको ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे। अब आगे जो करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपको पूरा मैं बताऊँगा। अभी मैं सारी करके फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें, सैंडविच मेकर के अंदर जो है ना हम इसके अंदर इसमें बनाने जा रहे हैं और अभी ये गर्म हो रहा है ये। हाँ, ठीक है, ये गर्म होता है तो इंशाल्लाह हमने तैयार कर रहे हैं पीसों को। जब तक ये गर्म होता है तो इसमें बनाते कैसे हैं वो भी दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखें, इसके अंदर ये पीस हमने ऐसे करके ऐसे लगा दिए ये। ठीक है, और ये इंशाल्लाह इसके अंदर, और इसको हम ऐसे करके इसको हम बंद करने जाएंगे। ठीक है, और ये हमने इसको बंद करते हैं इसको। हाँ, ठीक है। अच्छा, लगाने का तरीका तो मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे करके ऐसे हम लगा रहे हैं। इसके अंदर मायनीस लगा रहे हैं और ये वाली चटनी, ये वाली हम इसमें भी लगा रहे हैं हल्की सी, इसमें भी लगा रहे हैं और इसमें भी हल्की सी लगा रहे हैं। और ये मायनीस लगा के केचप लगा रहे हैं तो इसका टेस्ट जो है ना, यानी कि 3 से 4 गुना फालतू हो जाएगा इसका। ये देखें, इसको ऐसे कवर किया है इसको। हाँ, ठीक है, और ये कवर करने के बाद अब इसके अंदर हम इसको ऐसे करके ये अब हमने इसमें ये प्रेस कर दिया बस।
अच्छा, आलू वगैरह जो है ज़्यादा नहीं भरना उसके अंदर, क्योंकि फिर वो खाए नहीं जाते, मतलब गड़बड़ हो जाता है इसका। ये सारे बनाते हैं इंशाल्लाह, ये निकालता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये। हाँ, ठीक है। ये देखें बिल्कुल एकदम रेडी हो गए, और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो गया, गर्म हो गया। तो ज़्यादा नहीं करना, कड़क हो जाएंगे। हाँ, सही है। ये देखें दूसरा राउंड हमने लगा दिया इसके अंदर, और ठीक है वो तैयार कर रहे हैं, और ये इसको हम बंद करते हैं वैसे ही हस्बे जायका के, यानी कि उसमें हस्बे प्रोग्राम की तरह से, और इसकी लाइट फिर दोबारा से ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब ये 2 से 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। हाँ, ये देखें ये तैयार हो चुके हैं। बस अब जैसे रोज़ा खुलता है तो इंशाल्लाह इसको खाते हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला। आप लोग ऐसे ही बनाएं इसको। और तरीक़ेकार, अच्छा इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप इसको ऑयल के अंदर डिप करके भी बना सकते हैं, इसके अंदर अंडे के अंदर भी उसको बना सकते हैं, और बेसन के उसके अंदर भी बना सकते हैं, मैदे के अंदर भी पेस्ट बना के उसके अंदर बना सकते हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ों से इसको बना सकते हैं। मगर मैंने इसको बिल्कुल कम खर्च में, और इसमें ये हमारे पास था तो इसलिए हमने इसमें आसानी के साथ बना लिए, और ये बहुत टेस्ट आने वाला है इसका माशाल्लाह से। आप इसको इस्तेमाल करें और खाएं, मज़े लें, और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कैसी लगी आपको। फिर किसी और उसमें मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।